हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गोयल चित्रकथा में पैसा ही पैसा। अभी पिछले दिनों एक कुख्यात तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, परंतु वह तस्कर एक दिन जेल से फरार हो गया था। यह समाचार टेलीफोन पर जेल अधिकारियों ने इंस्पेक्टर कपूर को दिया था। इंस्पेक्टर कपूर ने अपने विभाग को सावधान कर दिया। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां भगौड़े तस्कर को खोजने दौड़ पड़ी। ठीक तभी किसी का फ़ोन आया था। अभी कपूर ने फ़ोन वार्ता समाप्ति की थी कि तुम तो पहचानने में गलती नहीं की इंस्पेक्टर। वही तो था भगोड़ा तस्कर कंदाई। मरने के पहले तुम किसे याद करना चाहते हो? शायद अपने भगवान को। ठीक है, याद कर लो। ये तो साज महंगा पड़ेगा कंदाई। किंतु कंदाई ने कुछ नहीं सोचा। थाए ओ आशा करता हूँ मेरे केस की फाइलें बंद कर दोगे। ये वार्निंग है। गोली कंधे पर लगी नहीं, मारी गई है ताकि मेरा काम करने के लिए ज़िंदा रह सकूँ। ओह! गोली की आवाज़ ने सारे थाने को चौंका दिया। जब सब इंस्पेक्टर व कुछ सिपाही वहां पहुंचे, गिरफ्तार कर लो इस बदमाश को। वाह, क्या बहादुरी दिखाई है। और कंदाई ने 2 फायर किए। आ ओ माय गॉड, पागल हो गया है। कंदाई खिलखिलाकर हंस दिया। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। हा हा हा, हट जाओ मेरे रास्ते से। और तभी मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। जल्दी करो। सब लोग विवश देखते रह गए और कंदाई चला गया। इंस्पेक्टर कपूर को अस्पताल भेजा गया। दोनों पुलिस वालों के शवों का पंचनामा किया गया। पुलिस कमिश्नर ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। कितने शर्म की बात है, उसने थाने में घुसकर हमला किया और आप लोग कुछ ना कर सके। सर, उस पर खून सवार था। उसने रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारी थी। शट अप, केवल 3 गोलियां मारी थी। 3 शव और मारते बस, उसके बाद तो वह पकड़ा जाता। ये लास्ट वार्निंग है। 2-3 घंटों के अंदर अंदर वो पुलिस लॉकअप में होना चाहिए। अब आप लोग जा सकते हैं। मीटिंग डिसमिस। किंतु कमिश्नर जब घर पहुंचे, हाय डैडी, कहीं जा रही हो बेटी? अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ। और हाँ डैडी, ये कहाँ का इंसाफ है? गोलियों का सामना गरीब पुलिसमैन ही करते हैं, अफसर नहीं। सिपाहियों को हुक्म देने के बजाय सब इंस्पेक्टर खुद आगे क्यों नहीं आया? अफसर हुक्म ही देते हैं, गोलियाँ नहीं खाते। नीलम ने जीप स्टार्ट कर दी। इसका मतलब है सिपाही सिर्फ गोलियाँ खाते हैं और हुक्म जाते हैं और कोई काम नहीं करते। मगर जब नीलम चली गई, पता नहीं इस लड़की का दिमाग किस धातु का बना है। ज़रूरी ये कोई चक्कर चलाने वाली है। इसकी बातों में इसके इरादों की भनक मिलती है। बात सच थी। मैं सीधी अस्पताल पहुंची, इंस्पेक्टर कपूर से मिली। मैं जानता था इस हादसे का समाचार मिलते ही तो मुझसे ज़रूर मिलोगी। अंकल, मैं सारे वाक़यात जानना चाहती हूँ। मेरे काम करने का तरीका आप लोगों से अलग है। मैं देखती हूँ कहाँ छिपेगा कंदाई, कौन उसे बचाता है। इंस्पेक्टर कपूर ने बताया, कंदाई बहुत खतरनाक तस्कर है। बहुत दिनों से उसकी तलाश थी। एक दिन शाम के समय जब मैं एक जौहरी की दुकान के सामने से गुजर रहा था, और तब जब जौहरी की दुकान के आगे से इंस्पेक्टर गुजर रहे थे। ये शक्ल कहीं देखी हुई है, कहीं ये कंदाई तो नहीं? इंस्पेक्टर ने उसका रास्ता रोका। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हैं, क्या करते हैं? मुझे शक है आप कंदाई हैं। क्या चाहते हैं आप? मगर वह चौंकाने का अभिनय करता है। देखा तो मैंने भी कभी नहीं। कौन कंदाई? मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। देखा तो मैंने भी कभी नहीं, मगर फ़ोटो मैं हमेशा साथ रखता हूँ। मेरे साथ थाने चलो। किंतु कंदाई फ़ौरन भाग लिया। रुक जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगा। मगर गोली नहीं मारी गई, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला रास्ता था। ज़रूरी नहीं था कि गोली कंदाई को ही लगती तब। इंस्पेक्ट इंस्पेक्टर कंदाई के पीछे भागा। मैं कहता हूँ रुक जाओ कंदाई। काफ़ी आगे जाने पर, अब कहाँ जाओगे? ओ! परंतु कंदाई उतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह तेजी से पलटा और, मुझे जाने दे मूर्ख। आह! प्रहार करते ही कंदाई भागने लगा, मगर भागने नहीं दूंगा। आह! कंदाई अपना संतुलन खो बैठा था। इंस्पेक्टर ने उसे उठने न दिया। अब कोई कोशिश मत करो कंदाई, मैं यहाँ आसानी से गोली चला दूंगा। किंतु कंदाई ने सौदा करना चाहा। उसने रिश्वत का ऑफर दिया, मगर रिश्वत की बात करता है, चटाक। किंतु जब इंस्पेक्टर ने उसे थाने ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया। अब ठीक जगह हो, ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगे। ये मजाक, वो तमाचा। ठीक है, याद रखूँगा इंस्पेक्टर। तुम पर 15 कत्ल के मुकदमे चलने हैं कंदाई। फांसी तक पहुंचकर सब भूल जाओगे। कंदाई दुश्मन की शक्ल और अपनी अक्ल कभी नहीं भूला करता इंस्पेक्टर। जाते जाते इतना सुनते जाओ इंस्पेक्टर, किसी हवालात की सीख चेतने मजबूत नहीं जो कंदाई को कैद रख सके। किसी जेल की दीवारें इतनी ऊंची नहीं जो कंदाई की छलांग से चैलेंज कर सके। अगले दिन कंदाई को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। जेलर साहब, ध्यान रखना, आदमी बड़ा खतरनाक है। हमारी जेल की अंधेरी कोठरियाँ उसके इरादों से कहीं ज़्यादा खौफनाक हैं। वर्तमान में
केवल एक हफ्ता ही गुजरा था, वह फरार हो गया। जेल की दीवार फांदकर उसने अंदर 2 सिपाहियों की जान ली। मैं हैरान हूँ, जेल में उसके बाद रिवॉल्वर कहाँ से आया? नीलम उठ गई। अच्छा अंकल, मैं ज़रा जेल होकर आती हूँ। गुड लक नीलम। और जब नीलम जेलर से मिली, आपके सारे दावों को उसने गलत साबित कर दिया। हाँ मिस नीलम, मैं बहुत परेशान हूँ। समझ में नहीं आता उसके बाद जेल में रिवॉल्वर कहाँ से आई। मैंने अभी जेल रजिस्टर देखा है। जितने दिन वह जेल में रहा, कोई ना कोई उससे मिलने आता रहा है। उसके फरार होते ही मैंने उन्हीं मिलने वालों की खोज की। पता चला कि वह एक ही आदमी था जो नाम व रूप बदल कर मिलने आता था। नीलम चौंक उठी। उसी एक का नाम व पता दीजिए मुझे। उसका नाम रामलाल है। पता चला है वो कंदाई का नौकर है। असली पता किसी को नहीं पता। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली कि वह रामलाल ही था जो नाम व रूप बदल कर उसे मिलने आता था? हमारी जेल में एक कैदी है गोपाल, उसी ने मुझे बताया था। उसी समय नीलम गोपाल से मिली। तुम कहते हो जब भी कंदाई से मिलने कोई आता था तुम कैदी नंबरदार की हैसियत से उसके साथ होते थे? जी हाँ, तभी तो मैंने पहले ही दिन उसे पहचान लिया था कि वे रामलाल है। उसके बाद वह नाम तथा रूप बदल कर आया तो किसी ने उसे ना पहचाना। तुमने ही कैसे पहचाना? उसकी दाई कलाई पर गोदना गोदा था, नाम लिखा था रामलाल। 7वें दिन मैंने उसे टोक दिया था। उस दिन के बाद वह फिर नहीं आया। आने की ज़रूरत भी क्या थी? अगले दिन तो कंदाई फरार हो गया था। मगर ये रिपोर्ट तुमने जेलर साहब को क्यों नहीं दी? मैं कंदाई से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। वह बहुत खूंखार आदमी था। इसका मतलब है तुम कंदाई की मदद भी कर सकते थे। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ मैंने रिवॉल्वर के मामले में उसकी कोई मदद नहीं की। सब कुछ कैसे हुआ मैं नहीं जानता। नीलम लौट चली। कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, फिर भी मैं निराश नहीं हूँ। मुझे कोई जानकारी मिली तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। रास्ते में कोई रास्ता ऐसा नहीं जिस पर रोशनी हो और मैं कंदाई तक पहुँच सकूँ। हाँ, एक जगह बाकी है, वहाँ भी ट्राई कर लूँ। नीलम ने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ पर जीप रोकी। कहते हैं अपराधी कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करता है। कुशल जासूस उसी गलती को खोजते हैं। अपराधी अपने आप मिल जाता है। नीलम ने अस्पताल फ़ोन किया। क्या आप मेरी बात इंस्पेक्टर कपूर से करवा सकते हैं? सुव्यवस्थित अस्पताल वालों ने फ़ोन इंस्पेक्टर कपूर के बिस्तर तक पहुंचा दिया। ओह नीलम, हाँ। हाँ कहो, क्या बात है? मुझे उस जौहरी का नाम व पता चाहिए जहाँ से निकलते हुए अपने कंदाई को देखा था। सदर बाज़ार में पेशावरी एंड कंपनी ज्वेलर्स की दुकान थी। मगर क्यों? वह तो बहुत शरीफ आदमी है, मैं जानता हूँ। यूँ ही। वैसे जिसे आप जानते हैं उसे केवल जानना ही उसकी शराफत की गारंटी नहीं है अंकल। इधर फ़ोन पर नीलम। फिर भी मैं किसी खास प्रोग्राम से वहाँ नहीं जा रही हूँ, यूँ ही ज़रा बातचीत करने में क्या हर्ज है? केवल 10 मिनट बाद ही वह यहाँ से निकलते समय कपूर अंकल से टकराया। यहाँ वह किस लिए आया था? जेवर खरीदने या बेचने या पुराने सौदे की रकम वसूलने या कोई नया सौदा करने? अपने केबिन में सेठ अकेला था तब। नमस्ते सेठ जी। आइए बैठिए, कहिए क्या सेवा करूं? सौदे की बात सीधी करूं या भूमिका बनाकर? सौदेबाजी की क्या ज़रूरत है, जो बात हो सीधी कहिए। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। पर आपका केबिन बहुत सुरक्षित है। मेरे पास कुछ हीरे हैं, बेचना चाहती हूँ। माल दिखाइए, हम दाम लगाएंगे। सौदा पटे तो माल बेचिए। तो ठीक है, मैं कल मिलूँगी। मेरे अंकल आज रात के मेहमान से ईरान से आ रहे हैं, वही से माल ला रहे हैं। तस्करी? ओ नो, हम तस्करी का माल नहीं खरीदते। किंतु तभी एक नौकर ने पानी का गिलास नीलम की ओर बढ़ाया। नीलम चौंक गई, उसकी कलाई पर रामलाल का गोदना देखकर। ओह धन्यवाद। पानी देकर नौकर चला गया। मुझे माफ़ कीजिए सेठ जी, 50 लाख के हीरे हैं, सोच लीजिए। मैं 45 लाख में सौदा कर लूँगी, क्योंकि माल चोरी करके तस्करी में लाया जा रहा है। नीलम मेज पर पानी का गिलास रखकर द्वार की तरफ चली गई। वैसे मैं आपको कल सवेरे फ़ोन करूँगी, इरादा बदले तो सोच कर रखिएगा। कोशिश बेकार है मिस, हम गंदे धंधे नहीं किया करते। बाहर शोरूम में उसके हाथ पर गोदना है जिस पर लिखा है रामलाल, उसका नाम। तो क्या यही वो आदमी है जो जेल जाता था? मगर इससे बात कैसे की जाए? तभी नीलम ने एक उपाय सोचा। उसने जीप वहीं छोड़ने का विचार किया। सुनो, क्या तुम मेरे लिए एक टैक्सी ला सकते हो? क्यों नहीं मैडम, अभी लाया। किंतु जब रामलाल ने सड़क पर एक टैक्सी रोकी और नीलम के लिए टैक्सी का गेट खोला तो, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अंदर बैठो, वरना गोली मार दूंगी। पर सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। ड्राइवर, गाड़ी लिंक रोड की तरफ ले चलो। मगर आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? रामलाल कुछ ना कर सका। टैक्सी आगे बढ़ी। आखिर आप बताती क्यों नहीं, कौन है आप और मुझे कहाँ ले जा रही हैं? जेल। मेरा क्या कसूर है? मुझे जेल क्यों ले जा रही हो? आप कौन हैं? मेरा नाम नीलम है, नीलम मेहरा। मैं प्राइवेट जासूस हूँ। अब खामोश रहो, मुझे कुछ सोचने दो। अच्छा ये बताओ, कितनी बार कंदाई से मिलने तुम जेल गए हो? कौन कंदाई? मैं नहीं जानता आप किस कंदाई की बात कर रही हैं। और तभी जेल आ गई। बाहर आओ रामलाल। तुमने कितना सच कहा है यह अभी पता चल जाता है।
मुझे मालिक को फ़ोन करने दीजिए, जब तक वह नहीं आ जाते मैं कार से उतरने वाला नहीं। ठीक है, फ़ोन तो अंदर चलकर ही होगा, या टैक्सी में तो तुम्हारी खातिर फ़ोन आने सरा। रामलाल विवश था। पता नहीं आप मुझे किस चक्कर में फांसने जा रही हैं। डरो मत, फल उतना ही मिलेगा जितना कर्म तुमने किया है। जेल के कमरे में जब गोपाल को बुलाया गया तो कौन? जी हाँ, यही तो है वो। कौन कौन हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता। ये क्या चक्कर है जी? जेलर। चक्कर तो तुम भी सब जानते हो रामलाल। कंदाई से मिलने तुम आते थे, रिवॉल्वर भी तुम ही दे गए थे। मगर रामलाल मानने को तैयार न था। तब जेलर ने कहा, मिस नीलम, हम चिंता न कीजिए, इसे मेरे पास छोड़ जाइए, सवेरे तक ये सब उगल देगा। गोपाल, इसे अंदर ले चलो, यही ठीक रहेगा। नीलम टैक्सी से वापस जौहरी की दुकान के सामने उतरी जहाँ उसकी जीप खड़ी थी। अब मुझे सेठ को भी ये समाचार दे देना चाहिए, देखे क्या जवाब देता है। किंतु जब वह केबिन के द्वार पर पहुंची, माफ़ कीजिए सेठ जी, अंदर मसरूफ़ हैं, आप फ़िलहाल उनसे नहीं मिल सकती। शट अप इडियट, हटो सामने से। किंतु जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, ओ नो, मर्डर! तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, मगर उससे पहले ही नीलम ने केबिन का बारीक नज़रों से मुआयना कर लिया। हत्यारे ने रिवॉल्वर का प्रयोग किया था, मगर शायद रिवॉल्वर और साइलेंसर था। गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी तुमने? यहाँ कौन आया था मेरे जाने के बाद? कोई नहीं आया, न गोली चलने की आवाज़ ही सुनी गई। मगर नीलम महसूस कर रही थी कि चपरासी कहीं झूठ बोल रहा है। क्या बकते हो? अभी तुमने कहा था सेठ जी व्यस्त है। किसके साथ व्यस्त थे? वह अकेले थे और मुझे बुलाकर कहा कि कुछ हीरे जांच रहा हूँ, कोई अंदर ना आने पाए। कहाँ है हीरे? कहीं कोई जांच पत्र भी नहीं? कुछ तो होता। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, सेठ जी ने यही कहा था। पुलिस के आने तक रुकना वहाँ व्यर्थ समझती थी नीलम। यह हत्या क्यों की गई? कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं अपने टारगेट तक धीरे धीरे पहुँच रही हूँ। नीलम अस्पताल पहुँची इंस्पेक्टर कपूर से मिलने। कपूर अंकल इस बारे में क्या सलाह देंगे, चलूँ ये भी जान लूँ। किंतु तभी जेल की गाड़ी गेट पर आकर रुकी। उसमें से जेलर को तेजी से उतरते हुए नीलम ने देखा तो चौंकी। जेलर साहब यहाँ? लगता है किसी मरीज की अचानक तबीयत खराब हो गई। नीलम जब जेलर के पास आई, ओ मिस नीलम, गजब हो गया। ज़रा देखिए क्या मुक्त की रामलाल ने। आत्महत्या का प्रयत्न? पर कैसे? गोपाल के साथ वह जेल में अंदर जा रहा था, सहसा चलते चलते गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसने बयान दिया कि उसने विष का कैप्सूल खा लिया है। माय गॉड! इसने बयान आपको दिया था? नहीं, गोपाल से कहा था, मेरे पास लाया गया तो बेहोश था। मामला बुरी तरह उलझ गया था। तुरंत नीलम इंस्पेक्टर कपूर के पास पहुंची। दो जाने और गई कपूर अंकल। नीलम तुम? कौन मरा? फिर पास बैठकर नीलम ने सारी कहानी कह सुनाई। कुछ क्षण सोचकर इंस्पेक्टर कपूर ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारा निशाना सही बैठा नीलम। रामलाल द्वारा आत्महत्या करना और सेठ की हत्या होना, यह सब इसलिए है कि दुश्मन समझ गया है कि तुम उस तक पहुंचने के रास्ते पर हो। मुझे तो अब इस बात का डर है कि कंधाई अब तुम्हें समाप्त करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। मैं चाहती हूँ वो ऐसा करे, तभी तो फंसेगा। अपना ख्याल रखना अंकल, वो यहाँ भी आ सकता है। मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है। उचित होगा तुम इस खतरनाक रास्ते से हट जाओ। मेरे स्वभाव में आप परिचित हैं अंकल। मैं सोच लेती हूँ, जब तक वह कर नहीं लेती मुझे चैन नहीं आता। गुड बाय अंकल। गुड लक बेबी। इंस्पेक्टर कपूर जिस कमरे में थे उसके बाहर एक सिपाही पहरे पर था। नीलम को कमरे से निकलते देख सिपाही ने सैल्यूट दिया। जय हिंद मिकी बाबा। अरे हरीराम, तुम? अभी तो यहाँ कोई और था। ड्यूटी अभी बदली है मिकी बाबा, तब आप अंदर थी। ओके, सावधान रहना, यहाँ दुश्मन आ सकता है। और दुश्मन वास्तव में वहाँ आ चुका था, डॉक्टर के रूप में। चलकर देखूँ रामलाल को बचा लिया गया या नहीं। चलो शुक्र है चली गई। वह डॉक्टर संतरी के पास से गुजरा। सिपाही, मुझे मरीज़ का चेकअप करना है, देखो कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा साहब। किंतु जैसे ही डॉक्टर अंदर घुसा, कैसे हो मिस्टर कपूर? ठीक हूँ, मगर आपको पहली बार देख रहा हूँ। और डॉक्टर के हाथ में रिवॉल्वर आ गया। और आखिरी बार भी। ओह, तो ये इरादे हैं। इस रिवॉल्वर पर साइलेंसर है, कोई आवाज़ नहीं होगी। देखो, मैं पहले तुम्हारी पसलियों का निशाना लेता हूँ। किंतु जैसे ही गोली चली, कपूर एक पल पहले ही नीचे झुक गया था। गोली दीवार घड़ी पर लगी। ताक पिट। दूसरी चढ़ दूसरी गोली चली, पर तब तक आह! बाहर संतरी चौंक उठा। लगता है अंदर कुछ गिरा है, देखूं। डॉक्टर ने तीसरा फायर किया। ओ माय गॉड, सेफ मी। परंतु जैसे ही हरीराम द्वार में घुसा, खबरदार रिवॉल्वर फेंक दो। किंतु तुरंत डॉक्टर पलटा। पिट आ! किंतु जब डॉक्टर ने पलटकर अपने असली शिकार की ओर देखा, जाने नहीं दूंगा इंस्पेक्टर कपूर। पिट! कपूर ने अफसर का पूरा फायदा उठाया, बाथरूम की सिटकनी लगा ली। कमबख्त ने पांव पर गोली मार दी। अब उसकी रिवॉल्वर में केवल एक गोली शेष है। डॉक्टर को लगा कि वह बाजी हार रहा है। थप!
दरवाज़ा खोलो कपूर, तुम्हारी भलाई इसी में है। इधर नीलम। ओ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, अपना पर्स तो ऊपर ही भूल आई, मेरा रिवॉल्वर भी उसी में है। और पलट कर वह फिर लिफ्ट में सवार हो गई। मैं अपना सामान ऊपर भुलाई हूँ, लिफ्ट वापस छठी मंजिल पर ले चलो। किंतु तब कमरे में फड़ाक। मुझसे बचना कठिन है इंस्पेक्टर, अभी इसमें एक गोली और बाकी है। ओ नो। ठीक उसी समय नीलम ने द्वार पर कदम रखा तो हरीराम का शव देखकर चौंक उठी। ओ गॉड, ये क्या? हरीराम की हत्या? पलंग उल्टा पड़ा है। ये सब 2 मिनट में ही हो गया। शायद बाथरूम में कोई है। मेरा पर्स वो रहा बाथरूम में। कमीने जलील। ठक आ। और तभी पासा पलट गया। बस 2 ही गाली काफ़ी है, बाकी मुझे देनी है तुमको। क्या ख्याल है? कौन? मगर डॉक्टर फायर से बाज ना आया। तो ये ले पिट। आ। किंतु नीलम को नहीं पता था कि दुश्मन का रिवॉल्वर अब खाली है। अब मेरे करारे हाथ हुप। कैसा लगा? पटाक। आ। किंतु झपट कर डॉक्टर ने द्वार की टूटी पट्टी उठा ली और तब नीलम के हाथ में डॉक्टर का रिवॉल्वर था। अब तेरी ही गोली तेरे ही सीने में। यह सीना फौलाद का है, चला गोली। तभी इंस्पेक्टर कपूर ने कहा, नीलम अब ये रिवॉल्वर खाली है, तुम अपना रिवॉल्वर हथियाओ। पर तब तक डॉक्टर पलट चुका था नीलम के रिवॉल्वर की तरफ, जो कमरे के फर्श पर पड़ा था। यह देख नीलम ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। ये बदमाशी नहीं चलेगी। फट। आह! इससे पूर्व कि मुंह के बल गिरा डॉक्टर उठ पाता, नीलम उछल कर उठी। उसका इरादा था दूसरी छलांग में वह रिवॉल्वर के निकट होगी, मगर अब मुझे रिवॉल्वर उठाना चाहिए, मुझे रिवॉल्वर पर झपटना चाहिए। नीलम ने डॉक्टर के इरादे भाप लिए थे। ये चक्कर। ओ मेरा ठक। अब डॉक्टर के पास कोई अवसर न था। बहुत हो लिया डॉक्टर, उठो और अपना वास्तविक परिचय दो। फंस गया। मेरे सवालों का जवाब देते हो या गोली मारूं? नहीं, गोली मत चलाना, मैं सब बता दूंगा। किंतु तभी पासा फिर पलट गया। थाय। ओ गॉड। फायर करने वाला ये देखे बगैर कि गोली किसे लगी भागा। जब तक नीलम कमरे से बाहर आई वो गायब था। भाग गया। पीछा करूं या नहीं? नहीं, मुझे कपूर अंकल को तुरंत सहायता देनी चाहिए। फायरिंग की आवाज़ से उस मंजिल पर अस्पताल वालों को चौंकाया जब वे अनुमान से उधर आए। ओ गॉड, मर्डर! डॉक्टर मर्डर! पुलिस को फ़ोन करो। और तभी बाथरूम से इंस्पेक्टर कपूर को सहारा देकर लाती नीलम आई। ओ गॉड, नर्स उनकी मदद करो। पुलिस तो आती रहेगी डॉक्टर, अपने मरीज़ को देखो, पाँव में भी गोली लगी है। अब तुरंत नीलम को बहुत से काम याद आए। ए मैडम, आप कहाँ चली? मेरा नाम नीलम है, मुझे और बहुत से काम करने हैं, आप अपना काम कीजिए। जिस समय नीलम लिफ्ट में सवार हुई तो एक व्यक्ति उसकी ओर पीट किए पहले से वहाँ मौजूद था। अरे लिफ्टमैन कहाँ गया? उसकी ज़रूरत नहीं। उस व्यक्ति ने हाथ बढ़ाकर बटन दबाया, लिफ्ट चढ़ पड़ी। किस मंजिल पर जाना है? ग्राउंड फ्लोर। मगर नीलम चौंक गई। ये क्या मजाक है? लिफ्ट ऊपर क्यों जा रही है? कोई हर्ज नहीं। और तभी मेरा ही नाम कंदाई है, मैं लड़कियों पर कभी गोली नहीं चलाता, मगर शायद आज मुझे अपना नियम भंग करना पड़े। ओह, तो वो तुम हो? लिफ्ट छत पर रुकी। आओ, मैं जब तक अपना काम पूरा ना कर लूँ तुम यहाँ आराम से बैठो। जीना बंद है, लिफ्ट लेकर मैं नीचे जा रहा हूँ। जब तक तुम कोई मदद पाओगी मैं काम कर लूँगा। लिफ्ट से बाहर आई नीलम। मैं जानना चाहती हूँ कि तो कपूर के पीछे क्यों पड़े हो? जो मेरे पीछे पड़ जाता मैं उसका सर्वनाश कर देता हूँ। मैं किसी भी आदमी का इनकार सहन नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर कपूर ने मेरा साथ देने से इनकार किया था। वो आज मेरी सारी फाइलें नष्ट कर दे तो मैं वचन देता हूँ उसे माफ़ कर दूंगा। गुड बाय बेबी। और लिफ्ट चली गई। बेचारे कपूर अंकल, काश मैं उन्हें बचा पाती। किंतु तभी एक बिजली सी कौंधी नीलम के दिमाग में। ओह, पाइपलाइन। हाँ, पाइपलाइन के सहारे मैं आसानी से नीचे उतर सकती हूँ। उसने जान खतरे में डाल दी। केवल 2 मंजिल उतरने पर मैं छठी मंजिल पर आसानी से पहुँच जाऊँगी। छठी मंजिल आती, हे भगवान मेरी मदद कर। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का जीवन खतरे में है। वो मर गया तो शराफत सदा शर्माती रहेगी गुनाहगारों के सामने। इधर कंदाई जब कपूर के कमरे में पहुंचा। हेलो इंस्पेक्टर कपूर। ओ, तो तुम? कंदाई ने दरवाज़ा बंद कर लिया और द्वार से पीठ लगा ली। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। मैंने कहा था ना, मेरा कहा नहीं मानोगे तो नहीं बचोगे। तुमने मेरी केस फाइलें नष्ट नहीं की, मैंने तुम्हारा थाना नष्ट कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। यह सच था कि जब डॉक्टर के वेश में एक गुंडा कपूर की हत्या करने आया था तो थाने में भयंकर विस्फोट हुआ, धड़ाम। और देखते देखते सारा थाना आग की लपटों में गिर गया। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो, भागो, अपनी तो जान बचाओ। इधर नीलम उस कमरे के द्वार पर पहुंची जहाँ कपूर था। द्वार अंदर से बंद है, मुझे चाबी के सुराग में देखना चाहिए क्या माजरा है। तब अंदर। वक्त बहुत कम है मेरे पास, मैं आशा करता हूँ तुम अपने परमात्मा को याद कर चुके होगे। यह सब नीलम ने देखा। समय कम है, मुझे तुरंत कुछ करना चाहिए, वरना सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं लगेगा।
फौरन नीलम ने रिवॉल्वर पर्स से निकाला। धाएं धाएं। तब अंदर आह! गोली किसने चलाई? नर्स, जल्दी से उसका रिवॉल्वर उठाकर मेरी तरफ फेंको और दरवाजे की सिटकनी खोलो। कंदाई गिरकर ढेर हो चुका था। नर्स ने सिटकनी खोली। कपूर अंकल, आप ठीक तो हैं? ओह नीलम, तुमने आज मुझे दूसरी बार बचाया है। सॉरी अंकल, मैं ज़्यादा देर न रुक सकूंगी। मुझे और बहुत से ज़रूरी काम करने हैं। अवश्य। नीलम द्वार की तरफ बढ़ी। अंकल, मैं तुरंत पुलिस ऊपर भेजती हूँ, आप चिंता ना करें। ओके बेबी। और जब नीलम नीचे पहुंची जहाँ जेलर था, इमरजेंसी वार्ड था। तुम कहाँ थी नीलम? अस्पताल में ये कैसा हंगामा है? कहाँ गोली चली है? आप ऊपर, आपके मरीज का क्या हाल है? सहसा जेलर ने चौंकाने वाला समाचार दिया। उसे नहीं बचाया जा सका। यहाँ आते ही उसने दम तोड़ दिया। मगर कमाल है, कंदाई तो जेल में है। अभी जेल से फ़ोन आया है। क्या क्या कहा आपने? वह दोनों तेज़ी से लिफ्ट की ओर बढ़े। कंदाई की लाश ऊपर पड़ी है। मैंने स्वयं उसे गोली मारी है। असंभव। खबर है कि कंदाई फरार हुआ ही नहीं, वह जेल में है। और जब वह लोग ऊपर आए, ये देखिए कंदाई की लाश। मैं हैरान हूँ। धोखा कहाँ हो रहा है, जेल में या यहाँ पर? किंतु तभी नीलम के दिमाग में विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं धोखा मुझे ही हुआ है? इसके चेहरे पर हाथ फिरा कर तो देखूं। जब नीलम ने शव के चेहरे पर हाथ फिराया तो उसके हाथ में मास्क आ गया। ओ गॉड, हम ही धोखे में थे। ये कोई गुंडा है जिसने कंदाई का मास्क लगाया। नहीं नीलम, मैंने पहचान लिया। यह असल गोपाल है, हमारा कैदी। नीलम तथा जेलर कमरे से बाहर की ओर लपके। आइए हम जेल चलें, यही बेहतर है। रास्ते में अगर कंदाई जेल में है तो कहानी स्पष्ट हो जाती है कि उसने गोपाल नाम के गुंडे को खरीदा और अपने लिए प्रयोग किया। क्यों? जेल के फाटक पर कंदाई चाहता था कि उसके खिलाफ जितने सबूत इंस्पेक्टर कपूर के पास है वो सब नष्ट हो जाए। वह खुद बाहर नहीं आ सकता था, बहुत दुस्साहस का काम था। उसने गोपाल को खरीदा, फिर उसके नौकर रामलाल ने उसकी मदद की, जिसमें सेठ जौहरी का पूरा सहयोग था। गोपाल का मांस बनवाकर कंदाई ने पहना और कंदाई का मांस बनवाकर गोपाल ने पहना था। गोपाल फरार हुआ कंदाई बनकर। दफ्तर में प्रोग्राम था कि गोपाल सारे सबूत या तो कपूर से खरीदेगा या उसे मारकर थाने को आग लगा देगा। सब कहेंगे कंदाई ने वह उत्पात किया था। फिर एक दिन रामलाल कंदाई को भी मार डालता, यानी असल में गोपाल मरता। मेज के निकट बैठिए, उसे यहाँ बुलाइए। गोपाल की सज़ा और कितने दिन की थी? जेलर ने एक संतरी को आदेश दिया कि कंदाई को लाया जाए। गोपाल महीने भर बाद ही छूटने वाला था। बात साफ हो गई। कंदाई लोगों की नज़रों में मर जाता, पर महीने भर बाद लोग समझते गोपाल जेल से छूटा है, पर वास्तव में वो छूटने वाला कंदाई होता, मरने वाला होता गोपाल। लेकिन पुलिस फिर कंदाई को फिर पकड़ती कैसे? सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी कंदाई को पुलिस वर्षों से खोज रही थी, वो तो अचानक पकड़ में आ गया था। और जब कंदाई सामने आया, वही कहानी उसके सामने दोहराई गई तो अगर ये कहानी सही भी है तब भी मैं अपना अपराध कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मगर सेठ की हत्या क्यों की गई? वह गोपाल की बेवकफ़ी थी। लालच में आकर उसने सेठ के हीरे हड़पने चाहे थे। मगर रामलाल की पोल तुमने क्यों खोली? उसे विष तुमने दिया था। हाँ, उसे विष मैंने ही दिया था। मुझे नहीं पता था कि तुम उस तक इतनी आसानी से पहुंच जाओगी। मेरी उसी गलती का तुमने फ़ायदा उठा लिया। जब वो यहाँ आया तो उसको मार देना आवश्यक था। लीजिए, किस्सा यहाँ ख़त्म होता है। और फिर नीलम चल दी। आप चली कहाँ? एक प्याली चाय तो ले। नहीं धन्यवाद, कल कॉलेज जाना है, एक सहेली के घर से नोट्स लेने हैं। गुड बाय जेलर साहब। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोयल कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।